अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस इंटरनेट को आप पूरी दुनिया समझते हैं वो असल में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप हर दिन गूगल चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और आपको लगता है कि आपने पूरा इंटरनेट देख लिया, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। गूगल आपको इंटरनेट का पूरा हिस्सा कभी नहीं दिखाता। उसके नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहाँ आम लोग कभी नहीं पहुँचते। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में डर, रहस्य और जिज्ञासा पैदा हो जाती है। इसका नाम है डार्क वेब। लेकिन क्या वहाँ सिर्फ अपराधी रहते हैं? क्या वहाँ जाने से आपका फोन कुछ सेकंड में हैक हो जाएगा? या फिर जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है उसमें आधा सच और आधा अफवाह है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डार्क वेब की पूरी सच्चाई जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी अफवाह के। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे जानने के बाद शायद आप इंटरनेट को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है गूगल पर जो दिखाई देता है क्या वही इंटरनेट है? नहीं, जरा सोचिए। इंटरनेट एक बहुत बड़ा समुद्र है। उस समुद्र के सिर्फ ऊपरी वाली सतह दिखाई देती है, यही है गूगल। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लाखों सामान्य वेबसाइटें इसे कहते हैं सरफेस वेब, यानी ऊपरी वाला हिस्सा, जिसका इस्तेमाल हम सब रोज करते हैं। लेकिन समुद्र का सबसे बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे छिपा होता है। ठीक उसी तरह इंटरनेट का भी बहुत बड़ा हिस्सा गूगल पर दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं डीप वेब। अब ध्यान से सुनिए, डीप वेब कोई अपराधियों की दुनिया नहीं है। आपका जीमेल, आपका बैंक अकाउंट, कॉलेज का पोर्टल, हॉस्पिटल और बहुत सा डाटा, ऑनलाइन परीक्षा, ये सब डीप वेब का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलते। और इसी डीप वेब के अंदर एक बहुत छोटा सा हिस्सा आता है जिसे कहते हैं डार्क वेब। दोस्तों, अब सवाल आता है डार्क वेब आखिर है क्या? सबसे पहले यह कोई अलग इंटरनेट नहीं है, यह भी इंटरनेट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। बस इसे सामान्य ब्राउजर से नहीं खोला जा सकता। इसे शुरुआत में इसलिए बनाया गया था ताकि जिन लोगों को अपनी पहचान सुरक्षित रखनी हो, जैसे कुछ पत्रकार, शोधकर्ता या सबसे बड़े लोग सेंसरशिप वाले देशों में रहते हैं। लेकिन जहाँ पहचान छिप जाती है वहाँ कुछ अपराधी भी पहुँच जाते हैं और यहीं से डार्क वेब की बदनामी छवि शुरू होती है। याद रखिए, डार्क वेब होना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ होने वाली गतिविधियां कानून के खिलाफ हो सकती हैं। यानी जगह नहीं है, काम तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई सिर्फ यहाँ सोचकर पहुंच जाए कि चलो देखते हैं कि डार्क वेब में है क्या, तो क्या उसका फोन तुरंत हैक हो जाएगा? नहीं, यह फिल्मों की तरह 2 सेकंड में स्क्रीन काली नहीं होती और फोन भी तुरंत हैक नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई वहाँ खतरा नहीं है। असली खतरा शुरू होता है जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर दे या किसी अनजान इंसान के झांसे में आ जाता है। कुछ वेबसाइट नकली होती हैं, कुछ फाइलों में हानिकारक सॉफ्टवेयर हो सकता है और कुछ लोग लालच देकर धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ऑनलाइन ठगी सिर्फ डार्क वेब पर नहीं होती। हर दिन सामान्य इंटरनेट पर भी लाखों लोग किसी नकली वेबसाइट, फर्जी ऐप और ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनते हैं। यानी समस्या सिर्फ डार्क वेब पे नहीं है बल्कि हमारी लापरवाही में भी है। अब सुनिए आज की सबसे जरूरी बात, लोग डार्क वेब से जितना डरते हैं उससे कहीं ज्यादा इन्हें बिना सोचे समझे क्लिक करने से डरना चाहिए। अगर आप हर लिंक पर भरोसा कर लेते हैं, हर ऑफर को सच मान लेते हैं और बिना जांचे कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, तो खतरा भी वहीं से शुरू होता है डार्क वेब हो या सामान्य इंटरनेट। याद रखिए, इंटरनेट पर सबसे बड़ी सुरक्षा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि आपकी समझदारी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि गूगल पूरा इंटरनेट नहीं है। डीप वेब और डार्क वेब दोनों अलग अलग चीजें हैं और सबसे बड़ा खतरा रहस्य नहीं बल्कि गलत जानकारी होना है और ऑनलाइन धोखाधड़ी। अगर आपको टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और भी वीडियो जो मैं बनाऊं वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब जरूर करना।